प्यारे छात्रों, आपकी ये परीक्षाएं हैं वो शुरू होने वाली हैं और मैं सभी छात्रों को जिनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। ठीक से परीक्षा दें और अच्छे अंकों से पास भी हों। मैं आपके सामने एक आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। आप लोगों की जो हिंदी के जो प्रश्न पत्र हैं उनकी एक समस्या बनती है। अधिकांशतः मैंने देखा है कि छात्र व्याख्या को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि व्याख्या कैसे लिखें, कैसे लिखनी चाहिए। कोई कहता है लंबी लिखनी चाहिए, कोई कहता है छोटी लिखनी चाहिए। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है हिंदी विषय का, उसमें जो व्याख्या का प्रश्न आता है वो 6 अंकों का होता है और 6 अंकों में भी उसमें 3 भाग होते हैं, 3 ही प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। पहला प्रश्न तो होता है, यदि वो गद्यांश है तो उसमें कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश की का संदर्भ लिखिए, या फिर ये ना कह करके ये कहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश का पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न आता है, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न जो आता है वो उसी गद्यांश में से दिया हुआ होता है। तो जहां तक पहले प्रश्न की समस्या है वो तो ये है कि वो 2 नंबर का होगा। तीनों ही प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। तो आप 2 नंबर में आप अंदाजा लगाइए कि 2 अंक लाने के लिए आप कितना उसमें लिखना है। तो सीधी सीधी बात है, या तो अगर वो कहता है कि संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? संदर्भ में आप तो ये लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से उक्त पाठ से जो भी पाठ है से लिया गया है और उसके जो भी लेखक हैं, दोनों बात आ जाती है। अगर कहता है कि पाठ का नाम और लेखक लिखिए तो आप सीधे सीधे उपरोक्त गद्यांश के का पाठ ये है और लेखक ये है। दूसरी बात आती है फिर उसके बाद में व्याख्या की। तो जहां तक गद्य का सवाल है, जो रेखांकित पंक्ति हैं आपको उनके बारे में लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है? पहले आप पूरे गद्यांश को पढ़ें। यदि आपने पाठ पहले से पढ़ रखा है, पाठ का पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप पाठ को नहीं पढ़ेंगे पूरे को तो आपको पता नहीं चलेगा कि पाठ में क्या है, इसमें क्या चीज है, किस चीज के ऊपर ये लिखा गया है, कौन सी बात है जिसका विस्तार किया गया है। तो उसमें उस गद्यांश को आप पढ़ेंगे और जो रेखांकित पंक्ति हैं उनका आप आशय निकालेंगे और आशय जो भी निकलेगा उसका वो आप लिखेंगे। किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। यदि जैसे उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है, आप समझ भी जाते हैं लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि भाई क्या हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ। बस यही बात है। जो पंक्तियां लिखी हुई हैं उसमें आपको देखना है कि उन पंक्तियों का आशय क्या है, उसी आशय को आपको लिखना है, सोच समझ कर लिखना है, तो आपकी समस्या हल हो जाती है। लेकिन बस यही है कि आपको उस पाठ के बारे में ज्ञात होना चाहिए। दूसरी बात, जो गद्यांश है जो उसको आपको पूरा पढ़ना है। साथ ही जो प्रश्न तीसरा प्रश्न होगा वो उसी गद्यांश से होगा। तो इस प्रकार से उस तीसरे प्रश्न का उत्तर आप उसी गद्यांश से ढूंढ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप
दिमाग लगाएंगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ 6 नंबर का प्रश्न है, यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको 6 में 6 अंक भी मिल सकते हैं, और नहीं तो 5 तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। ये थी आपकी गद्यांश की बात। पद्यांश में क्या है कि पद्यांश में आपको थोड़ी समस्या आती है। क्यों? क्योंकि पद्यांश में भी वो भी 6 अंक का होगा, उसमें भी रेखांकित पंक्तियों। तो काव्य में भी यही है कि आपको जो कहेगा कि रेखांकित पंक्तियों का आशय या व्याख्या कीजिए, तो काव्य में थोड़ा सा मुश्किल होता है। गद्य में तो आप अगर हूबहू लाइनें भी अगर लिख देते हैं, पंक्तियां लिख देते हैं, तो एक बार आपको हो सकता है आपका काम चल जाए, लेकिन काव्य में ऐसा नहीं होता। काव्य को तो आपको पढ़कर जो है वो गद्य के रूप में रखना होगा। इसके लिए आपको उसका जो आशय है, उसका जो अर्थ है काव्य का, उसको तुम्हें ठीक से पढ़ना होगा। साथ ही उसमें भी तीन तीन प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा काव्यांश या पद्यांश का शीर्षक और रचनाकार लिखिए या कवि का नाम लिखिए। दूसरा होगा व्याख्या कीजिए रेखांकित पंक्तियों की। और तीसरा एक प्रश्न उसी से संबंधित होगा। उसमें वो आपसे अलंकार भी पूछ सकता है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, किसी पंक्ति को देख करके काव्यांश की किसी पंक्ति में से पूछ लेगा इसमें कौन सा अलंकार है या रस कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है उसमें आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखें आप कि इन सबको तैयार करने के लिए आपने जो क्वेश्चन बैंक हैं वो आपने खरीद रखी होंगी। उसमें से आप जो अधिकतर बार जो प्रश्न आए हैं, अधिकतर उनको ध्यान से देखें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अब मैं दूसरी वीडियो में आपको जो हमारा संस्कृत खंड है उसके बारे में, उसके अनुवाद के बारे में बताऊंगा। आप पूरा वीडियो पढ़िए, सुनिए और फिर जो है अपना लाभ उठाइए।